कहानी की शुरुआत होती है सम्राट चंद्रगुप्त से। सोचिए, एक सम्राट जिसके पास बड़े बड़े सपने हैं, महत्वाकांक्षा है, लेकिन वो एक दिन नदी किनारे बिल्कुल गुमसुम और हताश बैठे हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर आगे करना क्या है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की होगी, है ना? कि जब बड़े बड़े सपने तो हैं, लक्ष्य भी है, लेकिन अंदर की वो आग, वो मोटिवेशन कहीं खो सा गया है। असल में ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिससे हम सब जूझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अंदर की एनर्जी जाती कहाँ है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और इसका जवाब हमें मिलेगा महान आचार्य चाणक्य से, जिनके ज्ञान से आज भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। चाणक्य का तरीका बड़ा दिलचस्प था। वो मानते थे कि सीधे सीधे नियम बताने से पहले ये समझना जरूरी है कि अगर कुछ नहीं किया तो उसका अंजाम क्या होगा। और इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई। कहानी कुछ ऐसी थी। एक तरफ थे मेहनती किसान जो रोज अपने खेतों में पसीना बहाते थे, और दूसरी तरफ था रामलाल जो दिन भर गपशप करता और सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़े बैठा था। उसका पसंदीदा बहाना क्या था? अरे ये काम तो कल कर लेंगे। और नतीजा? खैर, नतीजा तो वही हुआ जो होना था। रामलाल के खेत सूख गए और उसके हाथ सिर्फ पछतावा लगा। ये कहानी हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। तो इस कहानी की सीख के साथ चाणक्य हमें सफलता के पहले 2 नियम बताते हैं। ये दोनों नियम सही सोच और एक मजबूत मानसिकता बनाने पर जोर देते हैं। तो पहला नियम है, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, दूसरों से खुद को कंपेयर करना बंद कर दीजिए। देखिए, जब हम हर वक्त यही सोचते रहते हैं ना कि अरे वो तो आगे निकल गया, या उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं, तो हम एक तरह की मानसिक भूल भुलैया में फंस जाते हैं। अपना रास्ता छोड़कर अपनी एनर्जी कहीं और ही बर्बाद करने लगते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे नियम पर। आपका जो भी लक्ष्य है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ होना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि बिना लक्ष्य के जिंदगी उस नाव की तरह है जो समंदर में बिना किसी दिशा के बस भटक रही है। एक क्लियर गोल ही हमारे मन को फोकस रखता है और सही रास्ते पे चलाता है। ठीक है, तो लक्ष्य तय हो गया। अब आगे क्या? इसके बाद चाणक्य के अगले नियम आते हैं जो आत्मविश्वास और लगातार कोशिश करने के बारे में हैं। ये वो गुण हैं जो लक्ष्य को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तीसरा नियम है, याद है वो कहानी जब चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ी थी? वो हार गए थे, बुरी तरह हारे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी गलतियों से सीखा, एक नई बेहतर स्ट्रैटेजी बनाई और फिर वापस आए। मतलब हर असफलता एक सबक है। और चौथा नियम, ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, किताबों से, अपने आसपास के लोगों से, और हाँ, अपनी खुद की गलतियों से भी। हर अनुभव एक टीचर की तरह है। एक बात याद रखिए, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो चलिए अब बात करते हैं उन सबसे जरूरी नियमों की जो हमारी सोच को असलियत में बदलते हैं। क्योंकि देखिए, बड़े बड़े प्लान तो कोई भी बना सकता है ना? लेकिन बिना एक्शन के, बिना काम किए वो प्लान बस एक सपना ही तो रह जाता है। ये है सफलता का 5वां नियम। रोज सुबह टाइम पर उठना या थोड़ा व्यायाम कर लेना। ये छोटी छोटी आदतें लगती हैं, लेकिन असल में यही अनुशासन की नींव है। ये कोई मामूली आदतें नहीं, बल्कि सफलता की वो सीढ़ियां हैं जिन पर हमें रोज एक एक कदम चढ़ना पड़ता है। और अब छठा और आखिरी नियम। कभी सोचा है कि जब हमारा दिमाग बिल्कुल खाली होता है, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, तो वो कहाँ जाता है? बिल्कुल, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये हमें चिंता, तनाव और डर की तरफ खींचता है। इसीलिए अपने दिमाग को अच्छे और प्रोडक्टिव कामों में लगाए रखना बहुत जरूरी है। आप खुद देखिए, खाली बैठने और किसी काम में लगे रहने के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम कुछ करते रहते हैं तो ये नेगेटिव विचार हमसे कोसों दूर रहते हैं और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो पूरी चाणक्य नीति का सार यही है, सफलता सिर्फ सोचने या सही वक्त का इंतजार करने से नहीं मिलती, वो मिलती है कर्म करने से, एक्शन लेने से। यही सबसे बड़ा सबक है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान को जानने के बाद हमारा अगला कदम क्या होगा?